तो शीतला जो है वो शीतल है, नाम से ही पता चलता है। और क्या बीज मंत्र है? ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इससे क्या होता है, इससे जो ये आपकी कुल देवी है, जगत की कुल देवी है या क्षेत्र की कुल देवी है, सब इसी के रूप में, सब वो शीतल ही होती है। और एक उग्र होती है, जो उग्रा होती है उसको गांव के बाहर रखा जाता है, निवास स्थान के बाहर रखा जाता है। और वो उग्रा जो होती है, जो गांव में मर गिर जाते हैं, वो उन बच्चों को ले जाती है आगे ना। वो शाकिनी का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? शाकिनी देवी जो है वो द्वितीय चक्र में विराजती है। द्वितीय कौन सा है? मणिपुर है, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान है, तो स्वादिष्ठान में विराजती है। और उसका काम है, क्या कहते हैं, कि बच्चों को उनका रक्त पी जाना। क्या पी जाना? पहले तो ऐसे होता था, शाम के समय संध्या काल में 2 घंटे तक प्रत्येक माँ अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने देती थी। अब वो बातें छूट गई, वो संस्कार छूट गए। तो अब क्या होगा? अब सबके मशानी बैठ गई है घट में, यहाँ से कलेजा खराब हो गया है सबका। डॉक्टर किसी को तेरे उसमें पथरी है बता के निकाल रहा है, किसी को कुछ बता के निकाल रहा है, किसी को कुछ। ये सत्य नहीं है। आपको पता है कितने लोग यहाँ ठीक होते हैं, कितने मरीज यहाँ ठीक होते हैं? वे मरीज नहीं है एक्चुअली में, वे दोष से ग्रसित है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, जब इतना सुसंस्कारित पढ़ा लिखा डॉक्टर सफेद वर्दी पहन के हमारे पास पैसे ही पैसे लिए जाते हैं और हमें कंगाल कर डालता है, जिसको हम ये सोचते हैं कि हमारी रक्षा करेगा, अरक्षक हो जाता है, भक्षक हो जाता है वो सामने आके। आज भी आप कितने केस देखते हो, मैं ये नहीं कहता सब डॉक्टर ऐसे है, लेकिन डॉक्टर पजल है, वो यही नहीं सोच पा रहे हैं कि आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तब इसके लिए वो ऑपरेशंस का सहारा लेते हैं, और फिर वो ऑपरेशन करने के बाद 2 महीने तो आदमी के ऐसे ही निकल जाते हैं, उस ऑपरेशन के दर्द में, भार में, कष्ट। बाद में पता चलता है जिस कार्य के लिए ऑपरेशन करा है वो तो एजिटिज पड़ा। तो कितने ऑपरेशन धारी हैं जिनके वही कार्य एजिटिज पड़े हैं, यानी कि कलेजे में दर्द था, आज भी है, ऑपरेशन करा के डॉक्टर ने कहा तेरे तो पित्त की थैली से था, वो निकाल दी। ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे यहाँ, है कोई है ऐसा? ये देखो, ये डोली कर्मकार हुई। और बोलो, और कोई है? और कोई है? ये सब ट्रेजेडी हो रही है भारत के लोगों को, है ना। तो ऐसी कृत्या को हम क्या करते हैं, नगर के बाहर, हालांकि वो माता ही कही जाती है, ऐसा नहीं है कि हम उसका माता का स्वरूप जो है निकाल देंगे, नहीं समझे, मैंने इसका उदाहरण नहीं बताया। तो सिंगिका महतारी किसकी है? राहु की। लेकिन सिंगिका सुत कौन कहलाते हैं? शनिदेव। क्योंकि जब राहु के साथ शनिदेव जो है उसके घर चले जाते हैं, वो उनको बड़ा प्यार करती है, नहीं करती है? बोलिए। है जी? हाँ जी गुरु जी, ऐसे। और सुरसा जब मिलती है तो माता कह के संबोधित करते हैं हनुमान जी। पूतना का दुग्ध छाती से, स्तन के माध्यम से उसका प्राण चूस जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ पूतना कहलाती है कि नहीं? क्या हाय बन के आई थी ना, दूध ही तो पिलाने आई थी। हाँ, तो फिर हाँ, पूतना माई कहलाती है। बताइए अब। ऊपर वाला जाने हाँ, भगवान, तो वो भगवान कौन है? मतलब सभी धर्मों में इस तरीके से बोला जाता है, कोई ना कोई किसी को मानता है, लेकिन वो एक्चुअल में जो रियल भगवान है वो कौन है? किसको माना जाए, किसको भगवान कहा जाए? भगवान शब्द से क्या समझते हैं, वो कहाँ है? देखो बेटा, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिसको आप भगवान समझ रहे हैं, वो भगवान समस्त आकाश का स्वामी, जो सारे नक्षत्रों को, ग्रह को, तारों को और उनके समूह को क्या कर रहा है? स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, और एक मात्रा में स्थापित किए हुए, अनंत मात्राओं में स्थापित किए, सब उसी के स्वरूप है, सब उसी के तेज कर्तन है। जब हम अंतर में झांकते हैं तो हमें वही दृश्य जो आसमान में खुली आंखों से दिखाई देता है, वही अंतर की दृष्टि से दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस अब हम उनके करीब नहीं जा पा रहे, तब हम उनके करीब चले जाते हैं चाह के। जब वो दृष्टि हम खोल लेते हैं तो फिर एक एक ग्रह को देख पाते हैं। तभी हमारे ऋषियों ने बताया था कि मंगल की पृथ्वी लाल है, चंद्रमा श्वेत है, ठीक है, और चंद्रमा में शीतलता है, ठीक है, चंद्रमा इंद्रियों का परिचालन करता है। तब वो उन सारी चीज़ों की गणना कर पाए। जो है बृहस्पति पीतवर्ण है तो वो पीतवर्ण ही दिखाई देते हैं, शो होते होंगे तभी तो पीतवर्ण बताया उनका, है ना। शुक्र जो है श्वेत वर्ण है, बुध जो है ग्रीन वर्ण है उनका, हरा रंग है उनका। तो ऐसे जो है उन्होंने ग्रहों के रंग तक गिन लिए। फिर सूर्य की रश्मियाँ गिनी उन्होंने, सूर्य की रश्मियों के नाम दिए बाकायदा। आया समझ में? सूर्य की दूरी बता दी उन्होंने ऋषियों ने, तो वो क्यों बता दी और कहाँ चले गए, कैसे चले गए सूर्य? तो अंतर्दृष्टि से तो उस सूर्य तक जाया जा सकता है, बाह्य दृष्टि से नहीं पहुँचा जा सकता। तो इसलिए अंतर्दृष्टि रखनी जरूरी है। तो जो अंतर में है, गहनता में है, जो छिपा हुआ है, जो दबा हुआ है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना है, जो गुह्य है
जो गुप्त है वही सनातन है, वो छिपा बैठा है सबके पीछे, सारे रहस्यों के पीछे। तब वो उजागर नहीं होता है, ना वो पकड़ा जा सकता है, ना उसको छेदा जा सकता है, ना भेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। ऐसा कौन है जो सनातन स्वरूप है? ऐसा वो ईश्वर ही है जो इस सृष्टि का संचालन है, जो बाढ़ पल में बाढ़ ला देता है, पल में तबाहियाँ कर देता है, पल में पृथ्वी को खिसका देता है, और पल में क्या कर लेता है, वायु से सबको उड़ा देता है, और पल में अग्नि से सबको जला देता है। ये उसकी 5 शक्ति है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 शक्तियों के साथ वो खेलता रहता है, वो विचरता रहता है, इनमें गमनागमन करता रहता है, इनमें प्रकट होता रहता है, और सब में प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। मानव में, इस जीव में वो प्राण रूप में संचरण करता है, हम उसका अवलंबन करते हैं, उस प्राण में स्थिरता आती है, और जो जो हम स्थिर हो जाते हैं तो हम उसको पकड़ पाते हैं। वो छिपा बैठा है। जब एक श्वास से दूसरा श्वास बदलते हैं तब बहुत ही कण मात्र, क्षण मात्र, क्षण से भी बहुत छोटी मुद्रा में वो जहाँ रुकता है जाके, और दूसरा श्वास वहाँ से उठता है। उस स्थायित्व को, उस स्थिरत्व को ईश्वर कहते हैं, जो उस प्राण के आवागमन को बदलता है। ये यहाँ बैठा है, पहचान ले, ये यहाँ बैठा है। ये श्वास आई, यहाँ रुकी, यहाँ से वापस, ये श्वास आई, यहाँ रुकी, यहाँ से वापस। वो आपकी इस धागे की डोर को जोड़े रखता है, इसलिए वो हर उस कण में है जहाँ वो गुप्त है, हर उस क्षण में है जहाँ वो गुप्त है। आगे इस ऋषियों ने, भारत के ऋषियों ने, परंपराओं ने 21,600 श्वासों के बारे में बता दिया। ये नहीं बताया कि वहाँ स्थायित्व भी है कहीं, और वो जो क्षणिक से 1000 गुना ज़्यादा क्षणिक है, क्षणिक से लाख गुना ज़्यादा क्षणिक है। वो जो एक कोण है, वो जो त्रिकोण है, वहाँ से वो इधर जाने के बाद इधर भेजता है। जब वो नहीं भेजता तब कहते हैं कि राम ने ले लिया, राम ने उठा लिया, और फिर कहते हैं राम नाम। ये तो ईश्वर ऐसे सब भावों के पीछे छिपा है, हमारे प्राण के पीछे छिपा है, हमारे मन के पीछे छिपा बैठा है, इस आकाश के ऊपर छिपा बैठा है। इसलिए कहते हैं वो आसमान में है, दिखता नहीं है, क्योंकि आसमान जो है इस पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी कल्पना भी है, और सबसे बड़ा द्रष्टव्य भी है, सबसे बड़ा दृश्य भी है इस पूरी सृष्टि का। तो उसको ऐसे स्थिर करने में, उसको ऐसे स्थायित्व प्रदान करने में किसी का हाथ है, और जिसका हाथ है तो हम ये सोचते हैं जिसका प्राण को स्थायित्व देने में, स्थिरता देने में हाथ है, उसका वहाँ भी हाथ है। तो कोई है जो सबके ऊपर हाथ रखे हुए है, और वो ईश्वर है, जो जल, जो पृथ्वी, जो वायु, जो अग्नि, जो आकाश पर गमन करता है, उनमें संचरण करता है, अपनी कलाएं दिखाता है। यही उसकी कलाएं, उसमें अनंत प्रकार के गुण हैं। ठीक है, वो सेनापति बन सकता है, वो रथी बन सकता है, वो रथ हाँक सकता है, क्या बोलते हैं रथ हाँकने वाले, सारथी बन सकता है। उसमें इतने गुण हैं, उसकी ये कलाएं हैं भाई। कल कोई पूछ रहा था कला का मतलब क्या, वो पूरे संसार को क्षण भर में भस्म कर सकता है, पूरे संसार को निकल सकता है। ये कलाएं नहीं समझे, तो पूरे संसार में अपनी कीर्ति फैला सकता है। हाँ जी गुरु जी, हम महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर दूर होके भी आपको मोबाइल पे देख के हम वहाँ आपके मंत्र से लोगों को ठीक करते हैं। उसको और सरलता से और सटीकता से कैसे किया जाए? जैसे मैं सिखा रहा हूँ पुत्र, जैसे आप रोजाना जप कर रहे हैं, तो किसी को अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उन्माद होता है, तो आप उसका ऐसे स्तंभन करेंगे जैसे मैं रोज करा रहा हूँ, 2 दिन से करा रहा हूँ। किसी और लोगों को हमने फ्री में सेवा दी है, ठीक किया है। फ्री में ही सेवा देनी है। जब फ्री से बहुत भारी भीड़ हो जाए और तुम्हें संचालन में पैसे की आवश्यकता पड़े तभी पैसा लेना है। और फ्री में भी जब तुम करोगे तो तुम्हारी रोटियों का पैसा तो वो तुम्हारे दान पात्र में डाल देंगे, उसको भगवान का प्रसाद समझना और निकल जाना। बोलिए शनिदेव महाराज की जय जय श्री। आखिरी सवाल है कि हम जो है उसके बाद नहीं पूछेगा कभी, नहीं पूछूंगा अच्छा तो फिर आखिरी कैसे? हम गुरुजी प्राण को साधे या मन को साधे? हाँ, किसको साधे गुरु? प्राण को योगी लोग साधते हैं, मानो भैया योगी नहीं बनना चाहते, हाँ गए ना, कर्मी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? कर्मी। कर्मी बनना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं। और जो भक्त है उनका प्राण अपने आप सद जाता है, उनको प्राण साधने की आवश्यकता नहीं रहती, वो लंबी सिसकी लेते हैं।
उनका गला अटक जाता है, प्राण का अवरोध हो जाता है और वो भगवान में मिल जाते हैं। तो पुत्र भक्त होना लाजमी है, आगे ना योगी होना लाजमी नहीं है। योगी पद से गिर सकता है, योगी योग से गिर सकता है, ठीक है, ना भी गिरे तो उसका जो है मार्ग जो है वो बड़ा दूरगामी है, ठीक है, आया समझ में। क्योंकि प्रकृति का आकर्षण कभी भी योगी को हर सकता है और आपके योग को हर सकता है। इस शरीर में जो रोग है वे कभी भी आपके योग को हर सकते हैं। इस शरीर के रोगी होने पर आप इतना कष्ट महसूस कर सकते हैं कि आपका योग ही छूट जाए। आगे ना जो प्राण आप ले दे रहे हैं उसमें दिक्कत आने लगी, आपको श्वसन बाधा हो गई तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो योगी होने से भक्त होना लाजमी है। अगर भक्त रोगी भी है तो भगवान को पुकार सकता है, प्राणपन से पुकार सकता है, और जितना शरीर रुग्ण हुआ उतनी और तेजस्विता आती है उसके पुकारने में। तो भक्त भगवान को जल्दी पा सकता है। तो योगी भी जब आपके प्राण को स्थिर करता है तो मन और प्राण दोनों एक साथ स्थिर होते हैं। तो जब योगी प्राण को स्थिर करता है तो मन का भी अवरोध हो जाता है, आए समझ में। इसी प्रकार से जब हम मन को अवरोध करते हैं तो प्राण का अवरोध अपने आप हो जाता है। इसलिए दोनों चीज़ों का सहारा लेते हैं। कौन लेते हैं? प्रभुपाद जी महाराज। वो भक्तों से भजन गवाते हैं, वो उसमें लीन हो जाते हैं, और मानसिक जप कराते हैं एक जगह बैठ के, तो योग भी धारण हो जाता है। तो जपी का योग तो वैसे ही धारण होता रहता है, आए न समझ। तो आपका यही योग है कि आप जप करें, और ये कर्म है आपका। आप तो दो धाराओं पे बैठे ही बैठे हैं, ठीक है। भगवान ने 3 मुख्य धारा बताई है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ठीक है। आप भक्त की शरण, भगवान की शरण में आ गए, उसके नाम का जप कर रहे हैं, ये भक्ति योग। नहीं समझ में आया भाई? आप भगवान जी का जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भक्ति योग। अब आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये कर्म योग है, ठीक है। अब आप उन दोनों को करते करते जो क्या अपने ज्ञान के पटल खोल रहे हैं, मनु भैया से कुछ पूछ रहे हैं, ये ज्ञान योग है, ठीक है। और विवेक को धारण कर रहे हैं, ये ज्ञान योग है। तो आपने जब तीनों योग ही धारण कर लिए तो अलग से योग के बारे में पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी पुत्र। धर्म योग, यही तो धर्म योग है। आप भक्ति करते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, कर्म करते हैं, अच्छा सुकर्म करते हैं, ये धर्म ही योग तो है, ये धर्म ही है भाई। जैसे भगवान ने कहा अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ के अगर भ्रमित है तो, अब भी तू भ्रमित है तो मैंने तो तुझे इतना सब कुछ बता दिया, फिर भी तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ सकता है, मैं तो ना जाऊँ। पूछो क्यों? क्योंकि भगवान ने जो धर्म पहले दूसरे अध्याय में बता दिया, चौथे अध्याय में बता दिया, जब उन्होंने यही विच्छेद कर दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, ग्लानिर्भक्ति अभ्युत्थानम अभिधर्मस्य तदात्मानम, कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो जो धर्म की स्थापना की हुई है भगवान ने, मैं तो उस मार्ग पे पहले से ही चल रहा हूँ, मुझे अलग से शरण लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ के। तो मुझे धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा सनातन धर्म है, जो आत्म धर्म है, वो जो कार्य करके हमेशा प्रसन्न रहता है, ठीक है, वो दूसरों की मदद करके हमेशा प्रसन्न रहता है, भगवान के बनाए हुए मानवों की, जीवों की, उनके उत्थान में हमेशा प्रसन्न रहता है, ठीक है, शत्रु के विनाश में हमेशा प्रथम वो रहता है, और अधर्मी के खिलाफ रहता है, विधर्मी के नाश की हमेशा भगवान से कल्पना करता है, और भक्तों का सहारा होता है, या भक्त बनता है, या भगवान की शरण में रहता है, भगवान के चरणाविंद पकड़ के रहता है, और उनकी रज को जो है मस्तक पे लगाता है, और उनके भक्तों को प्रेम करता है, उनके चाहने वालों को प्रेम करता है। तो बेटा इससे बड़ा तो कोई मार्ग ही नहीं है ना, मार्ग ही है। गुरु जी, शिव तत्व और शक्ति तत्व कैसे पहचाने? शिव तत्व वाले शक्ति तत्व कैसे पहचाने? यही पूर्ण वो करते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है, रविवार का दिन है, पूरा बड़ा यज्ञ करना है, और लोग भी काफ़ी बैठे हैं तुम्हारे सामने। अभी तुम्हारे जब का समय हो गया है, मेरी चाय बिल्कुल